गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो गूगल मीट के अंदर लेज़र पोस्ट कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था, तो उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है क्वेश्चन नंबर 18, उसकी मैं यहाँ पे आप लोगों को लेज़र समझाऊंगी कैसे बनानी है। मैंने आप लोगों को सिर्फ जर्नल बनाने के लिए बोला था। टर्न बाय टर्न में यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री में बोलती तो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों को मैंने होमवर्क में दे दिया है। उसका लेजर यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। नंबर 1 ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 1,10,000, मतलब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट। उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा बता रही हूँ, जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट में ये रहा कैश अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो उसमें डेबिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल का नाम। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फर्स्ट डेट, पहले हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो भी आप लोगों में जो भी ईयर है 2020 या 2000 जो भी है वो, एंड बाद में अगस्त फर्स्ट डेट टू कैपिटल 1,10,000। अब कैश अकाउंट में हम लोगों ने एंट्री दे दी, ऐसे ही हमें कैपिटल अकाउंट में भी देनी होगी। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम लोगों ने कैपिटल लिखा है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड इस तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फर्स्ट डेट। आगे जैसे लिखा है ऐसे सब कुछ आप लोगों को लिखना होगा, एंड यहाँ पे डाल देंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट 1,10,000। As a next transaction, open a bank account with HDFC। HDFC बैंक में हम लोगों ने ओपन किया है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है, यानी कि हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, बैंक अकाउंट ये रहा, उसमें डेबिट साइड ये रही। वहां पे हम लोग डाल देंगे सेकंड डेट टू कैश अकाउंट 50,000। अब आगे क्या था, टू कैश लिखा है, तो हम लोग कैश अकाउंट में भी साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोगों ने एंट्री डाली, टू करके क्या लिखा है, कैश, तो हमारा कैश अकाउंट ये रहा। तो कैश अकाउंट में भी हम लोग यहाँ पे बाय करके सेकंड डेट डाल के डाल देंगे बैंक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट थर्ड डेट परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया गया है, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड, फर्नीचर अकाउंट ये रहा, उसमें डेबिट साइड ये रही। थर्ड डेट उसमें डालेंगे हम लोग टू कैश, अमाउंट है उनकी 20,000। कैश अकाउंट ये रहा, कैश अकाउंट में हम लोग 3 डेट डालेंगे एंड लिख लेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 डेट परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स। रूपा ट्रेडर्स के पास से हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया है, यानी कि परचेस अकाउंट DR टू रूपा ट्रेडर्स। परचेस अकाउंट DR, तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग डालेंगे 7 डेट एंड वहां पे डालेंगे टू रूपा ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट है उनकी 30,000। ऐसे ही हम लोग रूपा ट्रेडर्स में डाल देंगे, ऐसे ही हम लोग रूपा ट्रेडर्स के अकाउंट में डालेंगे। एंड दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे मैंने
पर्टिकुलर्स, डेट सब कुछ लिखा, लेकिन दूसरे सारे अकाउंट्स में नहीं लिखा मैंने। लेकिन आप लोगों को कंपलसरी सारे अकाउंट्स के यहाँ पे लिखने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। ओके, सारे अकाउंट में। ओके, समझ गए। रूपा ट्रेडर्स जनरल एंट्री क्या थी? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू रूपा ट्रेडर्स। तो रूपा ट्रेडर्स में क्रेडिट साइड यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय, 7 डेट डालेंगे बाय परचेज, अमाउंट है 30,000। नेक्स्ट 8th डेट परचेज गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स। वापस जनरल एंट्री सेम बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट बनेगी इसकी जनरल एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट में 8 डेट डालेंगे टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट है उनकी 42,000। नेक्स्ट हेमा ट्रेडर्स में हम लोग क्रेडिट साइड डालेंगे 8 डेट बाय परचेस अकाउंट 42,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 डेट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि ट्रांजेक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट ये रहा हमारा। कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग 10 डेट डालेंगे टू सेल्स, अमाउंट है उनकी 30,000। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट 14 डेट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। क्रेडिट में बेचा है यानी कि गुप्ता, डेबिटेड हो जाएगा टू सेल्स। तो गुप्ता ट्रेडर्स में डेबिट साइड, गुप्ता ये रहा, उसमें डेबिट साइड हम लोग डेट डालेंगे 14, उसमें डाल देंगे हम लोग सेल्स, अमाउंट है उनकी 12,000। अब सेल्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड डालेंगे 14 डेट बाय गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 12,000। ऐसे ही आगे नेक्स्ट 16 डेट रेंट पेड, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू केस अकाउंट। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड एंड केस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे केस अकाउंट है तो मैं पहले केस अकाउंट में लिख रही हूँ क्रेडिट साइड 16 डेट बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है उनकी 4,000। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट में जाएंगे एंड रेंट अकाउंट में लिख देंगे, रेंट अकाउंट ये रहा हमारा। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड 16 डेट एंड यहाँ पे डाल देंगे टू कैश अकाउंट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, वापस सेम जर्नल एंट्री हो जाएगी। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू केस अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट साइड डेट 18 टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे उनकी 1,000 एंड कैश अकाउंट में लिख लेंगे हम लोग बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। नेक्स्ट रिसीव केस फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर्स के पास से हम लोग पहले मांग रहे होंगे, उसने हमें यहाँ पे रुपीस दिए हैं। कैश रिसीव यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग डाल देंगे डेट 20 टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट 12,000। गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है उनकी 12,000। नेक्स्ट 22 डेट गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स के पास से हम लोगों ने जो परचेस किया था उस हेमा को हम लोग गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं।
मतलब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न, क्या हो जाएगा, टू परचेस रिटर्न, क्योंकि उसके पास से हम लोगों ने पहले परचेस किया था तो अभी हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे 22 एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे परचेस रिटर्न एंड परचेस रिटर्न अकाउंट में जाके वहाँ पे डाल देंगे हम लोग हेमा ट्रेडर्स। ओके, $2000 अमाउंट। ऐसे ही हम लोग परचेस रिटर्न अकाउंट में जाएंगे एंड वहां पे डाल देंगे बाय 22 डेट हेमा ट्रेडर्स अकाउंट 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 डेट केस पेड टू हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स को हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हेमा ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं यानी हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राइट। तो हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग डालेंगे 23 डेट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है उनकी 40,000। ऐसे ही कैश अकाउंट में हम लोग डाल देंगे 23 डेट बाय हेमा ट्रेडर्स अकाउंट 40,000। नेक्स्ट परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स, वो भी एक एक्सपेंसिस है। तो पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो हम लोग पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट में जाएंगे एंड वहां पे डाल देंगे अमाउंट, डेबिट साइड डेट डालेंगे उनकी 25 टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 100, कैश अकाउंट में डाल देंगे हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन 30 डेट पेड सैलरी टू ऋषभ, ऋषभ को पेड किया है सैलरी, यानी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा। तो कैश अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड डाल देते हैं पहले, ऋषभ के अकाउंट में 4000 सैलरी हमें पेमेंट की है ऋषभ को, तो यहाँ पे आप लोग ऋषभ नहीं डाल सकते हो क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, ऋषभ को आप लोगों ने सैलरी दी है यानी सैलरी अकाउंट डीआर टू केस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ऋषभ नहीं डालोगे। ओके, ऋषभ हमारा एम्प्लॉय है, कोई सप्लायर या तो कोई हमारा कस्टमर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऋषभ की जगह पे क्या डालेंगे, सैलरी अकाउंट। ओके 4000 एंड सैलरी अकाउंट में जाके हम लोग डाल देंगे बाय कैश अकाउंट 4000, अमाउंट डालेंगे 30। सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे लेजर पोस्ट करनी है जर्नल एंट्री के ऊपर से। अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना। ओके, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।